हाय फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है। पार्ट 3। सुशांत एक्टिंग के अलावा बहुत कुछ था। आप लोगों को शायद मालूम नहीं, इसलिए बताना चाहती हूँ। पैराग्लाइडिंग करता था, बहुत सारे वीडियोस है, इंस्टाग्राम पे देख लीजिए। उसने कहा मुझे पायलट बनना है, फ्लाइंग सीखनी, दम नहीं लूँगा। उसने फ्लाइंग सीखी, वो पायलट बना 6 महीनों के अंदर। उसने कहा मैं 4 क्लैप के साथ पुशअप्स करना चाहता, उसने वो भी किया और करता था एंड तक। उसके बाद उसने कहा मुझे नासा भेजना है बच्चों को, गरीब होनहार बच्चों को जो डिज़र्व करते। वो बच्चे गए वहाँ, वर्कशॉप करके आए। उसने कहा फिर मुझे नासा में ट्रेनिंग लेनी ऑफिशियल, वो भी हो गया, करके आया। इकलौता बॉलीवुड का एक्टर है जिसकी फ़ोटो लगी है नासा में। आप समझ रहे हैं? इतना सब कुछ किसी के पास हो ना, जाहिर है गंवार लोगों को कॉम्प्लेक्स होना है। पता है, आपके पास कुछ ना हो मगर आपके पास वो हो दिमाग और विजन और सेल्फ सफिशिएंट कि आप जो चाहो बोलो कर सकते हो, तो आप खतरा हो जाते हो सबके लिए। और उसके साथ नवंबर से जो किया गया, जो मैंने सुना है कि उसको बैन किया गया फिल्मों में या जो भी चीज़ें की गई, वो डिटर नहीं हुआ। उसके बाद भी उसने कहा मैं अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूँगा। स्वामी विवेकानंद पे फिल्म बनाना चाह रहा था, वैसी फिल्में बनाना चाह रहा था जिन चीज़ों पे उसका भरोसा था। इवन बीइंग अ यंग बॉय ऑफ अनदर जनरेशन, उसके पास साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक अनोखा संगम था। वो, उसकी आत्मा ऐसी थी। अपने छोटे मोटे बचपन से जो हम सपने देखते कि मैं इतने पैसे कमा लूँगा, जो आपके पास नहीं होता है, वो सारा करने के बाद उसने कहा ये तो सब कर लिया, अब क्या। तुरंत ही उसको एक एम्पैथी थी सबके साथ। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिनको बहुत ही जेन्युइनली साइकेट्रिक इलनेस होती है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर कहिए या जो भी कहिए, दे लैक एम्पैथी। दे आर सो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड सो मच इनटू देयर ओन मडल ऑफ गुड मूड्स एंड बैड मूड्स एंड फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड व्हाटएवर। तो उनके पास से इतना समय नहीं, तो वो खुद का ख्याल नहीं रख सकते। तो वो थियरी तो मैं कभी नहीं मानूंगी, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। वो दोनों हाथों से लिखता था, दोनों हाथों से जो लिखता था उसको मिरर में देखेंगे तो आप पढ़ पाते थे उसी स्पीड में, एम्बीडेक्स्ट्रस। पूरी पॉपुलेशन में 1% लोगों को ये महारत हासिल होती है। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उसका दिमाग ही इतना स्ट्रॉन्ग था, उसका विजन, उसकी चाहते, और इतना जब एनर्जी आप में होती है ना तो नींद नहीं आती कई बार, वो इस चीज़ें सारी उसको थी। तो अब ऐसे व्यक्ति को जो रुक ही नहीं रहा, इसके एग्रीमेंट्स को हमने ड्रैग किया, इसको आगे नहीं जाने दिया, क्योंकि आप बाहर के लड़के हो ना, और आप उनके रैकेट, आप उनके जैसी बातें नहीं कर रहे हो। ठीक है, हजारों बार उसने इंटरव्यू में कहा कि यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। जब पहली पहली बार मिलते तो कहते हैं दोस्त है, फिर बाद में मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते, क्योंकि उसकी बातें इन लोगों की कहाँ समझ में आएंगी। मैं कभी कमेंट नहीं करना चाहती थी, पर मैं बहुत कुछ कमेंट कर सकती हूँ और मैं बहुतों के बारे में जानती हूँ। और सारे के सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, जिन लोगों की आप पूजा करते हैं, आइडल मानते हैं, लाखों मिलियन ट्रिलियन हिट्स जिनको देते हैं ना, वो उनकी बीवियां होस्ट करती है ड्रग पार्टीज। तो प्लीज़ इनकी जो मेंटालिटी है ना, उसी के अनुसार इन्होंने कहा कि हम इसको एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए, जब जैसे आप किसी फाइट में घुसते हैं ना, इंसान के उस हिस्से पे पहले मारते हैं जिससे कि वो पैरालाइज हो जाए, राइट, वो डिफेंड ना कर पाए। तो कौन सा हिस्सा था उसका जो सबसे स्ट्रांग था? उसका दिमाग। उसी को पैरालाइज किया गया। आप मुझसे कुछ भी कह ले, एक हाथ बार स्मोकअप करना, वीड का, वो ठीक है, मैं मानती हूँ। एक हाथ ड्रिंक भी नहीं करता था, उसने इंटरव्यू में बोला, वो क्यों झूठ बोलेगा। और वो डुअल ज़िंदगी नहीं जीता था, जैसे उसकी उम्र के बच्चे होते हैं उस तरह की ज़िंदगी जीता था जब मैं जानती थी, 14 15 16 तक। अब तब तक हमें नहीं पता चला भाई, एक साल में ये मोहतरमा क्या आई, सारी कहानी बदल गई। वैसे कहानी ना बहुत सी ग्रेड है, बहुत वेल प्लान्ड है। अब रही उसके घर की बात, उसी घर में अब अर्जुन रामपाल रहते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है।
वो सिक्योर्ड घर था, बहुत सिक्योरिटी थी वहाँ पे, इतने टेस्ट से उसने वो घर पूरा बनाया था, इतना एनर्जेटिक था। उस घर को निकलवा के उसको ऐसे घर पर रखा जहाँ पे सिक्योरिटी कम है, टेरेस है, मतलब उसको जो भी सपने दिखाए गए। तो क्योंकि वो बंदा इतना ओपन था ना कि हर किसी को पता था कि सुशांत को क्या पसंद है क्या ना पसंद है। तो अगर आपको मैनिपुलेट करना है, ट्रैप करना है, तो आप स्टडी करोगे पर्सनालिटी की और उसी के इर्द गिर्द बात करके उसको बहलाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या थी, सुशांत भोला था मेरे जैसा, मैं मान सकती हूँ, मैं भी सब पे ऐसे विश्वास करती हूँ फेस वैल्यू पे, बाद में ऐसे। और फिर भी मुझे लगता है बड़े टुच्चे लोग हैं यार, थोड़े से पैसों के लिए इनको मेरी वैल्यू नहीं, रिलेशन की वैल्यू नहीं। क्योंकि मेरे लिए तो मोल रिलेशंस का है, इमोशंस का है, लोगों के लिए नहीं होता। अब तो सबका मोल पार्टी और पैसों का ही है, इसीलिए शक होता है। तो उसके दिमाग को पैरालाइज करने के लिए आप क्या करेंगे? वल्नरेबल जगह। मुझे भी नहीं पता था कि सारा अली खान से उसको इतनी मोहब्बत हो गई थी या दोनों डेट कर रहे थे। पर ये सुना है बाद में कि उसको धमकी दी गई कि उसको छोड़ दो वरना एलिमिनेट कर देंगे तुमको। कौन सा बाप इस तरह की धमकी देता है? हाँ, मैंने सुना है वो इल्यूमिनाटी के भी पार्ट है। इल्यूमिनाटी तो खैर यंगस्टर्स को पता होगा क्या है, मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। फिर पहले घर चेंज किया, लेस सिक्योरिटी, वहाँ कुछ चीज़ें नहीं है। और 2017-18 का इस लड़की का आप ट्विटर पे जाके वीडियो देखिए, हैदराबाद के किसी होटल में भी ऐसे लाइट्स के वो करके बोल रही है या हॉन्टेड है। ट्रिप पे होगी वो, ट्रिप्ड। उसके जो कनेक्शंस निकल रहे, चार्ट है ना, वो पुलिस ने या सीबीआई ने नहीं लिखी है, ड्रग एनसीबी ने नहीं लिखी है। इतना बड़ा कॉन्टैक्ट, इतना, वो लड़का दिख के दिखता है। जितने लोग हैं, आपको पता है ना नशेड़ी लोग कैसे दिखते हैं। बट नॉट ओनली कंजम्पशन, यू वर इनटू डीलिंग एंड सप्लाइंग विच इज़ अ मेजर बिजनेस। जितने स्ट्रगलिंग लोग हैं ना यहाँ पे, तो ऐसे समय वो आप जिम जाओ, स्टार लोगों से फ्रेंडशिप करो। भाई मैं तो जाती नहीं थी, स्टार जितने सारे होते थे तो वो सारे जिम छोड़ देती थी। मुझे लगता था क्या ये लोग मिरर में देखते रहते बार बार, ऐसे होता था। अपनी बात बता रही हूँ। तो वहाँ से उसका दिल टूटा हुआ था मार्च में, अप्रैल में, सोचिए, क्योंकि उसकी बहुत कंपैटिबिलिटी थी सारा के साथ। तो मैं सुशांत की मानसिक स्थिति या उसका इमोशनल स्पेयर समझ सकती हूँ। और उसी दौरान ये लड़की कहीं किसी पार्टी में टकरा के, मतलब शायद मौके की तलाश में थी, है ना, और इसकी ज़िंदगी में आई और 12 महीने के अंदर, 16 महीने के अंदर ज़िंदगी थी नहीं तबाह की, उसको मौत के घाट ही उतार दिया। और ऊपर से उसके मरने के बाद उससे बेइंतहा प्यार करने का जज्बा दुनिया को बताने वाली ये लड़की, जैसे ज़िंदगी को तोड़ा ना। अब उसकी मौत के बाद उसने सारे जो 34 साल में काम किए, जो लोग 60-70 साल की उम्र में नहीं कर सकते, मेरा दावा है, उस सारी चीज़ों को बिट बाय बिट क्रॉस कर रही है। और बेवकूफ़ लोग हैं वो जो यकीन कर रहे हैं। अच्छा, ये ड्रग का जैसे मामला निकला ना, तो अचानक से स्वरा भास्कर हर जगह घुस जाती। पहले मैं ना बिलीव करती थी उस लड़की पे, और फिर मुझे पता चला कितने डेस्परेट लोग हैं। वो सोनम कपूर की फ्रेंड है, फिर वही नेपोटिज्म वाला एंगल। तो फिर वो उन्हीं को सपोर्ट करेगी, ट्विटर पे बोलती रहेगी, रोज़ लोग ट्रॉल कर रहे, फिर भी बकती जा रही है। उसके बाद आई विद्या बालन। विद्या बालन की जो नंदोई है, आदित्य राज कपूर, उनसे भी रिया जी का वो था। और आदित्य जी भी कितने ड्रग्स में है वो इंडस्ट्री बता देगी आपको। अब उसके बाद जो है विद्या बालन जी बोली अचानक, पिक्चर तो चली नहीं, तो विद्या बालन जी के बोलने का समझ रहे हैं ना किसको प्रोटेक्ट कर रही है। फिर अचानक जो है अब वो तापसी पन्नू आ गई। उन्होंने तो कहा कि एसएसआर वॉरियर्स कवर्ड है, स्पाइनलेस है। तापसी पन्नू का स्पाइन, खैर हम क्या क्या गिनाए कहाँ है इन लोगों का और क्या करते हैं ये लोग। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की विमेन सडनली वो आ गई रिया के सपोर्ट में। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि भाई आपके ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, फाइनेंशियल फ्रॉड और जो भी उनके परिवार को लगा केस हुआ तो आप उसको लड़ती। सुशांत ने तो आप पर कोई केस नहीं किया था। आप तो चैनल्स पे आके, और अब आपके जो 1 लाख रुपए पर डे लेते हैं सतीश माने शिंदे, जिन्होंने